नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष्मान खुराना और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी घर कर गई है। फिल्म का नाम है हीर एक्सप्रेस। यह कोई आम लव स्टोरी नहीं है। यह दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग संस्कृतियों और दो परिवारों के मिलन की कहानी है। कहानी हमें दिखाती है पंजाब के हरे भरे खेतों से लंदन की व्यस्त सड़कों तक का एक भावनात्मक सफर, जहां हर मोड़ पर प्यार, तकरार और अपनेपन का एहसास होगा। ये कहानी जड़ों से जुड़े रहने की चाहत और नए आसमान में उड़ने की ख्वाहिश दोनों की है। भाषाएं और सरहदें अलग हो सकती हैं, पर दिलों के जज्बात हर जगह एक जैसे हैं। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात इसका सरल और सच्चा अंदाज है। डायरेक्टर ने किसी भारी भरकम फिलॉसफी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों से एक बड़ी कहानी बुनी है। इस कहानी की नायिका है हीर, पंजाब के एक छोटे से गांव की चुलबुली, सपनों से भरी और हिम्मत वाली लड़की। हीर मॉडर्न है, लेकिन अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। उसे ट्रैक्टर चलाना भी आता है, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स की भी समझ है। उसके पिता बलविंदर सिंह प्रगतिशील सोच वाले किसान हैं। वे अपनी बेटी को बेटा मानते हैं और उसके सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी मां गुरमीत कौर पारंपरिक महिला है। उन्हें बेटी की शादी और उसके भविष्य की चिंता रहती है। हीर का बड़ा भाई जस्सी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है। वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह परिवार पंजाब की सच्ची आत्मा, प्यार, सम्मान और अटूट समर्थन दिखाता है। कहानी का दूसरा अहम किरदार है लियो, लंदन में पला बढ़ा नौजवान। लियो एक आर्किटेक्ट है। वह बहुत प्रैक्टिकल और थोड़ा अकेला है। उसके माता पिता मूल रूप से ब्रिटिश, लिबरल और खुले विचारों वाले हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति की खास समझ नहीं। लियो की जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह चलती है। काम, घर, वीकेंड पर दोस्तों से मिलना। उसे बड़े बदलाव की तलाश नहीं। वह की दुनिया पंजाब के शोर शराबे और भावनात्मक रिश्तों से अलग है। लियो शहरी अकेलेपन को दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक गांव से, जहां हीर का सपना है लंदन की नामी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर पढ़ना। उसके पिता उसके इस सपने का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन मां और गांव के कुछ लोग खुश नहीं हैं। उन्हें डर है कि वह परदेसी जाकर अपनी संस्कृति भूल जाएगी। इन सब के बावजूद हीर पिता और भाई के साथ लंदन पहुंच ही जाती है। लंदन की तेज रफ्तार जिंदगी, वहां का नया कल्चर, भीड़भाड़ और अचानक अकेलापन हीर के लिए बड़ी चुनौती। लंदन में हीर की मुलाकात लियो से होती है। शुरुआत में दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। हीर को लियो घमंडी और रूखा लगता है और लियो को हीर का इमोशनल नजरिया अजीब लगता है। उनके बीच कल्चरल डिफरेंस साफ दिखाई देते हैं। क्लास प्रोजेक्ट्स के दौरान कई नोकझोंक होती है। ये झगड़े कभी हंसाते हैं तो कभी दोनों की दुनिया दिखाते हैं। हीर के लिए लंदन सिर्फ शहर नहीं, यह एक परीक्षा है। धीरे धीरे जब वे ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं तो दीवारें टूटने लगती हैं। लियो हीर की सादगी और पारिवारिक मूल्यों से प्रभावित होता है। वह देखता है कि हीर अकेले रहकर भी अपने परिवार से जुड़ी रहती है। जैसे जैसे हीर और लियो का रिश्ता गहरा होता है, कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब हीर के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है। हीर की मां गुरमीत इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो जाती है। उनका मानना है कि एक गोरे लड़के से शादी करके उनकी बेटी अपनी संस्कृति भूल जाएगी, अपनी जड़ें भूल जाएगी, अपना धर्म भूल जाएगी। उन्हें समाज की चिंता सताने लगती है, रिश्तेदारों की चिंता सताने लगती है। यह फिल्म का एक बहुत ही भावुक और यथार्थवादी हिस्सा है। मां का डर और उसकी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक लगती है। हीर के पिता बलविंदर सिंह दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ उनकी बेटी की खुशी, दूसरी तरफ परिवार और समाज की परंपराएं। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी पत्नी और समाज की भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हीर अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि लियो एक अच्छा इंसान है। शब्दों से किसी की सोच बदलना आसान नहीं होता। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब लियो बिना बताए पंजाब पहुंच जाता है। गांव में एक ब्रिटिश लड़के का आना अपनी तरह की घटना बन जाता है। लियो पूरी ईमानदारी से पंजाबी संस्कृति अपनाने की कोशिश करता है। कुर्ता पजामा पहनता है, टूटी फूटी पंजाबी बोलने की कोशिश करता है, खेतों में काम करने जाता है। हीर एक्सप्रेस फिल्म कई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण डिटेल्स जो कहानी को और भी गहरा बनाती है। हीर पहली बार लंदन पहुंचती है और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है। उसके चेहरे पर उत्साह और घबराहट दोनों के भाव होते हैं। वह अपनी मां की दी हुई एक छोटी सी गुड़िया खिड़की पर रखती है। गुड़िया के पीछे लंदन का मॉडर्न स्काईलाइन दिखता है।
ये गुड़िया पूरी फिल्म में हीर के साथ रहती है और उसे उसके घर और परिवार की याद दिलाती रहती है। एक और छिपा हुआ डिटेल लियो के किरदार में है। फिल्म की शुरुआत में लियो ग्रे पहनता है, वह ब्लैक पहनता है और नेवी ब्लू। यह उसकी जिंदगी की एक रसता और अकेलेपन को दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे हीर उसकी जिंदगी में आती है, रंग आने लगते हैं। वह कभी ब्राइट स्कार्फ पहनता है तो कभी रंगीन शर्ट। जब वह पंजाब जाता है तो वह चमकीले रंग का कुर्ता पहनता है। यह दिखाता है कि वह संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार है। फिल्म में हीर रांझा की लोक कथा बार बार जिक्र में आती है। अंत में एक और दिलचस्प प्रतीक है, चाय। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता बढ़ता है, वे एक दूसरे की चाय पसंद करने लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब हीर का परिवार, खासकर उसकी मां लियो की मेहनत रंग ला रही होती है और गांव में भी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हीर और लियो की शादी धूमधाम से होगी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लंदन से लियो को एक फोन आता है कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत वापस आना होगा। यह खबर सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं। लियो के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसकी बीमार मां। लियो को तुरंत लंदन के लिए निकलना पड़ता है। उसके जाने के बाद हीर के गांव में फिर से कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुछ रिश्तेदार और गांव वाले हीर की मां के कान भरने लगते हैं कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था, ये विदेशी लड़के भरोसे के लायक नहीं होते। बहाना बनाकर भाग गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। हीर की मां, जो पहले से ही डरी हुई थी, इन बातों में आ जाती है। उसका दिल टूट जाता है और वह हीर पर गुस्सा करती है। हीर अपने प्यार पर भरोसा करने और अपनी मां की चिंता के बीच फंस जाती है। इसी बीच हीर एक बड़ा फैसला लेती है। वह किसी को बताए बिना अपनी दादी बीजी के आशीर्वाद से लंदन के लिए निकल पड़ती है। वह यह फैसला इसलिए नहीं लेती क्योंकि उसे लियो पर शक है, बल्कि इसलिए लेती है क्योंकि वह इस मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना चाहती है। वह समझती है कि जैसे लियो ने उसके परिवार के लिए सब कुछ किया, वैसे ही उसका भी फर्ज है कि वह लियो के परिवार के साथ खड़ी हो। यह सीन आज की लड़की की ताकत और उसकी स्वतंत्र सोच को दर्शाता है। वह अब एक असहाय प्रेमिका नहीं है जो अपने प्रेमी का इंतजार करे, बल्कि एक बराबर की साथी है जो हर सुख दुख में साथ निभाने के लिए तैयार है। क्लाइमैक्स का सबसे खूबसूरत हिस्सा तब आता है जब हीर लंदन के अस्पताल पहुंचती है। वह देखती है कि लियो अपनी मां के पास बैठा है और उसका पूरा परिवार वहां मौजूद है। लियो की मां, जो अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही है, हीर को देखकर मुस्कुराती है। लियो की आंखों में हीर को देखने की खुशी और आश्चर्य दोनों होते हैं। उस एक पल में बिना कुछ कहे दोनों परिवार समझ जाते हैं कि यह रिश्ता कितना गहरा और सच्चा है। हीर का वहां होना लियो के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है। फिल्म का अंत बहुत ही संतोषजनक और दिल को छू लेने वाला है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि लियो की मां अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हीर के माता पिता बलविंदर और गुरमीत लंदन आते हैं। फिल्म के अंत में हीर और लियो अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। उन्हें एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का मौका मिलता है, पंजाब के एक गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाना जो पारंपरिक डिजाइन और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण हो। अंत में हीर एक्सप्रेस 2025 सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरा सामाजिक और पारिवारिक संदेश देती है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, नए आसमान में उड़ान भरना। हीर का किरदार हमें यही सिखाता है। वह लंदन जाकर भी अपनी पंजाबी पहचान, अपनी भाषा, अपने संस्कार नहीं भूलती। वह अपनी जड़ों का सम्मान करती है, लेकिन उन्हें अपनी उड़ान में बाधा नहीं बनने देती। यह फिल्म युवा पीढ़ी को सिखाती है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपकी असली ताकत आपकी संस्कृति और पारिवारिक मूल्य है। यह फिल्म परिवारों, खासकर माता पिता को भी एक जरूरी संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि बच्चों पर भरोसा करना कितना जरूरी है। रंग, देश, धर्म के आधार पर किसी को नहीं आंकना चाहिए। इंसान की अच्छाई और उसका दिल सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्रॉस कल्चरल रिश्तों के विषय पर हीर एक्सप्रेस एक बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद भरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह हमें सिखाती है कि दुनिया एक बड़ा परिवार है। हीर और लियो हाथ थामे पंजाब के खेतों पर सूर्यास्त देखते हुए